औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन लेक्चर्स बाय कासिम इंसजाद के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही अहम है और काफ़ी दोस्तों ने बार बार मुझसे ये सवाल किया और वो सवाल का जवाब मैंने सोचा कि एक जवाब में यहाँ पर वीडियो की सूरत में आपकी खिदमत में पेश करूँ। वो सवाल ये है कि किसी भी डॉक्यूमेंट पर जो गवाह होते हैं वो कितने होने चाहिए और वो गवाह की टेस्टिमनी क्या है, इस्लामी शरई कवानीन में गवाह होना कितने ज़रूरी हैं, और अगर गवाह ना हो चाहे वो कितना भी सच्चा दावा हो क्या वो डिग्री हो सकता है या नहीं हो सकता, या अगर गवाह एलिनेट हो जाए तो फिर उसका क्या तरीक़ाकार है। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें और आपका फ़ीडबैक भी मुझसे पहुँच सके। जब भी आप किसी भी मुआहदे में शामिल होते हैं तो वहाँ पर गवाह होते हैं और गवाहों के सिग्नेचर्स होते हैं, चाहे वो ओरल हो। गवाह ये आप समझ लें कि ज़रूरी नहीं है कि वो रिटर्न हो। कानून थोड़ा इसमें मुश्किल ज़रूर है, लेकिन कानून अंधा नहीं है कि अगर वाकई ऐसा कोई मुआहदा हुआ है और उस मुआहदे की सूरत में गवाह भी वहाँ पर मौजूद हैं और वो साबित हो जाएं, टेस्टिमनी ऑफ विटनेस। गवाह किस लिए अदालत में पेश होते हैं? सिर्फ इस वजह से होते हैं कि वो आकर बताते हैं कि ये मुआहदा हुआ था। तो इस सूरत में ये अगर सूरत पेश आ जाती है कि मिसाल के तौर पर आपने एक ज़मीन ख़रीदी, ज़मीन ख़रीदने के लिए आप एग्रीमेंट टू सेल में दाखिल हुए, एग्रीमेंट टू सेल लिखा गया, वहाँ पर गवाहान की सूरत आई, तो क्योंकि उस वक्त एतमाद की फ़िज़ा होती है, इंतकाल बाद में होना होता है, और वो इंतकाल की सूरत में जब म्यूटेशन बाद में होती है तो फिर क्या होता है कि ज़मीन की कीमत थोड़ी बढ़ जाती है, तो वो आपको तंग करते हैं, तो फिर आपको एग्रीमेंट टू सेल को यहाँ पर दावा करना पड़ता है। फिर आप देखते हैं, हाँ जी, वकील पूछते हैं ये जो दो गवाह लिखे हुए हैं क्या ये आपके हैं? उनका नहीं, ये एक मेरा है एक उनका है। ये तो प्रॉब्लम हो गया। अब क्या सूरत है कि इसको कैसे प्रूव किया जाए? तो यहाँ पर मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ, अथॉरिटीज़ को मैं यहाँ पर कोट करता हूँ। वो अथॉरिटीज़ हैं 2000 YLR 1883, PLD 1996, लाहौर 317, PLD 1996, सुप्रीम कोर्ट 256, जिसमें ये क्लियर कट, अगर आपने आज तक इस कानून को नहीं समझा तो आज ये काइंडली वीडियो पूरी देख लें और अपने पल्ले बांध लें कि जब भी आप भी कोई तहरीर कर रहे हैं तो अपने दो गवाह दो मेल विटनेस इन अथॉरिटीज़ को अगर आप पढ़ेंगे तो मैं आपको दे भी दूँगा तो अगर अथॉरिटी के मुताबिक आप चलेंगे तो आपका कोई सट्ठा, आपका एग्रीमेंट टू सेल, आपकी कोई मुआहदा ख़त्म नहीं होगा। उसको आप सही तरीके से गवाह अपने ज़रूर रखें। अगर गवाह आप मिसाल के तौर पर कोई बिल होती है, वसीयत करते हैं, वसीयत में अगर आप गवाह अपने नहीं रखेंगे तो वसीयत भी गई। अगर आपने एग्रीमेंट टू सेल में अगर अपने गवाह अपने नहीं रखे, दूसरे गवाह रख दिए जो वहाँ बेईमान हो जाते हैं, कानून के मुताबिक उस पर अमल नहीं करते और वहाँ कहते हैं कि जी हमारे सामने थोड़ी सी बात होती है। अब मिसाल के तौर पर गवाह आता है, कहते हैं ठीक है जी मुआहदा मेरे सामने लिखा गया था, जी वेल एंड गुड, ठीक है। आप उससे वकील साहब पूछते हैं कि मुआहदा आपके सामने लिखा गया था, क्या पैसे आपके सामने दिए गए थे? वो कहते नहीं जी नहीं, पैसे मेरे सामने नहीं दिए गए थे। तो मुआहदा गया, आपकी ज़मीन भी गई, आपके पैसे भी गए, हर चीज़ गई, क्योंकि जो मुआहदे पर तहरीर है वो तहरीर पढ़कर समझा कर उसको कहें कि जनाब ये है गवाही, आपने ऐसे ही कहनी है, और जब गवाह आप लिखे जाएं तो टेस्टिमनी ऑफ विटनेस वो गवाह वही हो, वही स्टेटमेंट उन्होंने रिप्रोड्यूस करनी होती है। कभी आपने देखा कि कोई एक बंदा एग्रीमेंट उठा कर फिर रहा हो तो वो ज़मीन पर कब्ज़ा अगर उसका नहीं लिखा हुआ तो वो कब्ज़ा जाकर कर दे, पुलिस उसको कहेगी जी चले जाए, नहीं, वो कहेंगे कि आप अदालत में जाओ, अदालत से डिग्री लेके आओ, अदालत आपको बुलाएगी, उन्हीं गवाहों को बुलाएगी, वो कहेगी हाँ जी किस टाइम आप यहाँ पर आए थे, वो टाइम गवाहों का आपस में मैच होना चाहिए। उसके बाद कहा जाएगा जी ओथ कमिश्नर कहाँ था। तो ये पूरी कानून को समझना बहुत ज़रूरी है। वकील समझे ना समझे, आप समझें, जो केस कर रहे हैं उसको समझ होनी चाहिए। और सबसे पहले मैं ये कहता हूँ, अगर आप बीमार हों तो किसी डॉक्टर के पास जाएं, अगर आपका कानूनी मसला है तो आप वकील हायर करें, कोई अर्जी नवीस हायर ना करें। आप एग्रीमेंट टू सेल क्या करते हैं, कचहरी में जाते हैं, अर्जी नवीस बैठे हुए हैं, स्टाम्प फरोश बैठे हुए हैं, आराम से उसको लिखवा कर आप चले गए। जब फिर बाद में आए तो फिर पता चला कि ये तो गवाह मैंने गलत कर दिए। आप किसी वकील के पास जाएंगे तो उसको तो पता होगा कि फ़लाँ केस में इस वजह से जीता था और फ़लाँ केस में किस वजह से हारा था।
تو دونوں چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہیں، تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ اس طریقے سے قانونی جو مشورہ ہوتا ہے، صرف فیس کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہو۔ فیس اگر آپ دیتے ہیں تو آپ اس میں لاکھوں کروڑوں اس کا فائدہ بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو آپ کے فیملی لائرز ہوتے ہیں، آج کل ماشاءاللہ بہت زیادہ لائرز ہیں، ہر فیملی کے موجود ہیں، تو کم از کم کسی وکیل کے ساتھ آپ کا رابطہ ہونا چاہیے جو یہ ثابت کر سکے کہ آپ کس طریقے سے قانون کی پاسداری کریں اور کس طریقے سے معاہدے میں شامل ہوں۔ اب مثال کے طور پر آپ نے ایک معاہدہ لکھ لیا اور وہ دوسری پارٹی نے آپ کو پیسے نہیں دیے، تو آپ کہیں ٹھیک ہے جی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر یہ پیسے فلاں تاریخ تک نہیں دے گا تو معاہدہ منسوخ۔ تو آپ نے کیا کیا، ایک اور معاہدہ کر دیا، ٹھیک ہے، اور وہ زمین آگے بیچ دی۔ اب کیا ہوا کہ جب دوسرے شخص کو پتہ چلا، اس نے دعویٰ آپ کے خلاف ڈال دیا، اس نے کہا جناب یہ تو اس نے مجھ سے پیسے ہی نہیں لیے، آگے جا کر بیچ دیا ہے۔ تو آپ کہیں گے یہ دعوے میں لکھا ہوا تھا، تو کوئی آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر آپ کے دو گواہ ثابت نہیں ہوں گے، اس معاہدے کو آپ کینسلیشن میں نہیں جائیں گے، اس ڈاکومنٹ کو کینسل نہیں کریں گے، عدالت سے ڈگری حاصل نہیں کریں گے، تو یوں ایک پارٹی وہ آپ کے خلاف دعویٰ کرے گی، دوسری پارٹی آپ کے خلاف اور دعویٰ کر دے گی جناب اس نے فراڈ کیا، اس سے بھی پیسے لے چکا تھا، مجھ سے بھی پیسے لے لیے۔ تو اگر وکیل کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو فوری طور پر کہے گا ٹھیک ہے جناب آپ معاہدہ کر لیں، آپ ایک نوٹس دیں اسے، آپ ایک اسٹیمپ پیپر لکھ لیں جس میں آپ کہیں کہ فلاں تاریخ مقررہ تاریخ کو میں وہاں پر پہنچا تھا، یہ نہیں آیا، اس کو خود کمشنر کرا لیں۔ پھر اس کرنے کے بعد آپ کینسلیشن میں جائیں، اس دوران آپ اور معاہدہ لکھ لیں، اس معاہدے میں آپ یہ ذکر کر دیں کہ جناب یہ نہیں آیا تو یہ پروف ہو گیا، تو اس طریقے سے آپ پر فراڈ کا پرچہ بھی نہیں ہوگا۔ تو قانون سمجھنا ہر کسی کی ذمہ داری ہے، وہ ذہن سے یہی بات نکال دیں کہ قانون جو وکیل ہیں، میں خود کبھی وکیل نہیں بننا چاہتا تھا، لیکن جب اس پروفیشن میں آیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ کتنا معزز پیشہ ہے، اور ہر جگہ ایک جیسے لوگ نہیں ہوتے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں تک قانون پہنچائیں، اور یہ میرا جو سسٹم ہے یہ آپ کی محبت پیار کی وجہ سے میں بار بار اچھے ٹاپکس ڈھونڈ کر اور آپ کی گائیڈنس کے مطابق آپ کو گائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مائی ورڈز آر ناٹ فائنل، میں خود ایک لاء کا اسٹوڈنٹ ہوں، سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اس سیکھنے کی وجہ سے آپ کو اگر ایک فائدہ بھی مل جائے میری ایک ویڈیو سے، کسی کی زندگی کا کسی کی زمین بچ جائے، کوئی ناجائز گرفتاری سے بچ جائے، تو میرے لیے یہ آخرت کا ایک سامان ہوگا، اور اللہ تعالیٰ مجھے اس مقصد میں کامیاب کرے۔ تھینک یو ویری مچ، ٹیک کیئر آف یور سیلف، اللہ آپ کا حامی ناصر ہو، اللہ حافظ۔